हेलो दोस्तों, ज्ञान प्रभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को जानेंगे। यह वीडियो बिहार बोर्ड 10th क्लास एग्जाम से रिलेटेड है। आइए निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग बिंदु और सरल रेखा के बारे में जानेंगे। किस बिंदु को किस प्लेन में या हम लोग किस जगह पर डिनोट करते हैं, यही निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है। देखिए ध्यान से समझेंगे। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस, हिंदी में एक्स नियामक और एक्स वाई नियामक, हिंदी में इसको कोटि, इसको भुज बोला जाता है। इंग्लिश में एब्सिसा ऑर्डिनेट बोलते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट हमको पी को डिनोट करना है, तो पी जो है ओरिजिन से इसका दूरी क्या है या इस पॉइंट को किस तरह से डिनोट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा। इधर सबसे पहले एक्स एक्सिस पर चलते हैं, तो एक्स एक्सिस पर कुछ दूरी एक्स नियामक चला और वाई एक्सिस पर वाई नियामक चला, तो इस बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं, किसी बिंदु को दिखाते हैं। आगे देखिए हम लोग चतुर्थांश के बारे में, चार चतुर्थांश हमारे नियामक जब पढ़ते हैं तो चार चतुर्थांश के बारे में जानते हैं। चतुर्थांश देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव साइन न धनात्मक होते हैं, जैसे प्लस प्लस। देखिए ये हम एक्स एक्सिस हमारा प्लस पर होता है, प्लस, और इधर हम सब उसके बाद वाई एक्सिस, किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस पर चलते हैं। तो एक्स एक्सिस धनावेशित है तो धन है, और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस भी हमारा क्या है, धन है। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा, मान लीजिए ये कोई बिंदु क्यू लिए, तो इस बिंदु का इधर से पॉइंट और इधर सबसे पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे, तो एक्स एक्सिस पर इधर से चलें तो ये मान लीजिए एक्स, तो ये प्लस में, और इधर से चले तो वाई, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश का बिंदु होगा। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या जाता है, पहले निगेटिव साइन आएगा, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट आपको दे देगा, कहेगा कि यह किस चतुर्थांश में है। तो आपको चतुर्थांश बताना होगा। यदि इससे आप कहाँ से बता सकते हैं, साइन को देकर आप बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में। यदि पहले पॉजिटिव और बाद में निगेटिव रहता है, सॉरी, पहले निगेटिव और बाद में धनात्मक होता है ना, तो उसको द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में दोनों साइन क्या हो, निगेटिव हो, तो वह किस चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि पहले हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे, फिर वाई हमारा क्या होता है, निगेटिव, वाई डैश निगेटिव होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार के चतुर्थांश में पहले हमारा धन आता है, फिर उस पर निगेटिव आता है। ठीक है ना। इसके बाद ये चतुर्थांश के बारे में आपको जानकारी दे दिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र। देखिए सबसे VVI है, VVI, इससे इस फार्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन आता ही आता है। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए आपको फार्मूला कहाँ से आता है ये अभी याद करने का समय नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट इस फार्मूला को क्या करेंगे, याद करेंगे। जैसे ये क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है। मान लीजिए कोई P बिंदु है, यहाँ Q बिंदु है, बिंदु Q है, इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो आप इसका दिया रहेगा x1 y1, और इसका निर्देशांक दिया है x2 y2। तो आप इस तरह से PQ बराबर ज्ञात कर सकते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसका ज्ञात कर सकते हैं। ये कहाँ से आता है, एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए जैसे ये मैंने PQ बिंदु लिया है, यहाँ इसका निर्देशांक x2 y2 है, y1 y2 है। ये हम एक किसका निर्माण हो जा रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, उस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, देखिए तरह दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड दिए गए
अनुपात में अंतः विभाजन करते हो। क्या करता हो? जब अंतः विभाजन करता है, देखिए जैसे कोई रेखाखंड ए बी है और ए बी रेखाखंड है, इसको पी बिंदु अंदर की ओर इन दोनों के बीच में विभाजित करता है। किस रेशियो में? एम अनुपात एन में। एक्स का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, बी का ए का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और एक्स पी का हमको कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ए बटा में एन, रेशियो अनुपात का मतलब एम बटा में एन बराबर ए पी बटा में बी पी। यहाँ तक ठीक है। देखिए इसको आप कहाँ से आता है ये आपको जानना जरूरी है, पर अभी हमारे पास समय कम है इसलिए आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ। इसलिए इसका डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट का हमारे पास रेशियो अनुपात कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने फार्मूला लिखा है पी x1 xy, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट इसका फार्मूला होता है एम x2 प्लस एन x1 बटा में एम प्लस एन, या एम y2, ठीक है, एम गुणा y2 प्लस एन y1 बटा में एम प्लस एन। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा इसको हमें अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एम x2 प्लस एन x1 बटा में एम प्लस एन। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट पूछता है तो एम y2, ठीक है, प्लस एन y1 बटा में एम प्लस एन। देखिए ये इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा और VBI एक और है, ठीक है, जैसे y2 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को दिए गए अनुपात में मध्य बिंदु पर विभाजन करता है। जब देखिए ये कोई PQ रेखा है और इसको बीचों बीच से विभाजित करता है, एम एन क्या है, दोनों बराबर है, एक एक अनुपात में विभाजित करता है, दोनों मध्य यानी बीच में है, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2 और y कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, x1 प्लस x2 बटा में 2 x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2। ये तो आपका VBI इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हम तीसरा पढ़ते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को दिए गए बाह्य विभाजन को। ठीक है, अब बाह्य विभाजन कैसे करता है, तो बाह्य विभाजन के लिए देखिए यहाँ से हम लोग जानेंगे। देखिए कोई रेखाखंड ए बी है, ठीक है, कोई रेखाखंड ए बी है, इसको आर जो है, ठीक है, यहाँ तक मेरा रेखा है, लेकिन कोई आर बिंदु इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है बाहर की ओर, यहाँ से देखिए इधर विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालने के लिए आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं फार्मूला, ध्यान रखिएगा, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उसी में निगेटिव साइन लगा देते हैं, जैसे एम x2 माइनस एन x1, ठीक है, एन x1 बटा में एम प्लस एन। उसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एम y2 माइनस एन y1 बटा में एम प्लस एन। ठीक है, और ये इसके बाद हम किसी त्रिभुज के क्या निकालते हैं, माध्यिका केंद्रक ज्ञात करने का फार्मूला। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज के केंद्रक, यदि जब उसका तीनों शीर्ष दिया हो, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी, देखिए मैंने यहाँ डिनोट किया है, ए शीर्ष दिया है, बी दिया है और सी दिया है, तो इसका माध्यिका केंद्रक ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, या y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक ज्ञात करने का फार्मूला। केंद्रक का कोऑर्डिनेट, यहाँ पर केंद्रक का कोऑर्डिनेट जो होगा ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये आपका, अब इसी में एक VBI आता है क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल हमारा तीनों शीर्ष दिया रहता है, जैसे 1 2 3 ये भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 शीर्ष दिया है, तो हमारा इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है, 1/2 x1, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 क्वेश्चन में बंद प्लस y3 y1 माइनस y2। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इसको याद करने का सिंपल तरीका है। ठीक है, आप क्या कीजिए, मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ कैसे याद करने का तरीका है। देखिए सिंपली 1/2 लिख दीजिए, ठीक है, और इस तरह का कोष्ट दीजिए और x1 लिखिए, x2 लिखिए और x3 लिखिए, ठीक है, 3 लिख दिए। लिखने के बाद में आप सीधा क्या कीजिए, कोष्ट इस तरह से दे दीजिए, ठीक है, और इन सभी के बीच में पहले प्लस साइन दीजिए, ठीक है, यहाँ प्लस साइन आएगा, सॉरी यहाँ नहीं, इसके पहले प्लस साइन, इसके पहले प्लस साइन, ठीक है, इस तरह से 2 प्लस साइन दीजिए, ठीक है, और इसमें क्या लिखिए,
2 23, याद रखिए आप यहाँ पर क्या आएगा 23, यहाँ 31, ठीक है, और यहाँ 12। तो आप y के साथ y2 लिखिए माइनस y3, यहाँ y3 माइनस y1, यहाँ लिखिए y1 माइनस y2। याद रखिए 23 31 12, 1 2 3 और 23 31 12। तो आप इस तरह से इस फार्मूला को ला सकते हैं, वो x1 x2 x3, ठीक है। और 23 देखना है 23 31 12, आप याद रखिए आराम से, इस तरह से आप याद कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।